हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा और आप देख रहे हैं यूनाइट पब्लिकेशन गाइड ए मेंटर टू ऑल रिसर्च स्कॉलर। तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी व्यूअर ने मेरे को ये बोला है कमेंट सेक्शन में भी जाकर, और पर्सनली कुछ मैसेजेस भी आए हैं मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से कि सर क्यूल बोल्ट का यूज़ कैसे करते हैं। बट डायरेक्टली उनका पूछना ये था कि सर आपने एक प्लैगियरिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाया है, बट आपने एक प्रेजेंटेशन के थ्रू में ये बताया है केवल कि हमें कौन कौन से क्वालिटी मेजर्स लेने होते हैं कि जब हम लोग किसी भी पेपर में से फ्लैग रिमूव करना हो। तो ये वीडियो केवल एक स्पेसिफिक वीडियो है कि कैसे हम एक क्यूलबोल्ट सॉफ्टवेयर है जो कि फ्लैग रिमूव के लिए बड़ा हेल्प करता है, मतलब आपको एक सजेशन देता है, आपको एक थोड़ा सा कि आप अपने कंटेंट को, आपने कहीं से कोई कंटेंट लिया है तो आप उस कंटेंट को कैसे मॉडिफाई करें। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं तो इस सॉफ्टवेयर का जो काम है वो काम इतना है कि आप कोई भी कंटेंट यदि यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो कंटेंट जो होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर content with same meaning as you have pasted over here, right? So we will talk about the thing like how it will work, right? If not a major part of the removal of plagiarism material, right? It's a just minor or फिर जनरल पार्ट ऑफ दैट यू हैव एन आइडिया दैट। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डियर कि किस तरीके से हम क्यूलबोल्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ये स्पेसिफिक वीडियो है डियर कि इसमें हम केवल क्यूलबोल्ट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। इसकी आने वाली जो वीडियो होगी मेरी, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग प्लेगरिज्म को रिमूव भी कर सकते हैं। वो मेरा लाइव सेशन होगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में डाल दें कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी अभी जो वीडियो चल रही है ये केवल एक क्यूलबोर्ड सॉफ्टवेयर का यूजिंग के लिए चल रही है कि हाउ वी कैन यूज द सॉफ्टवेयर। फॉर दिस वीडियो इज वेरी स्पेसिफिक टू द क्यूलबोर्ड सॉफ्टवेयर दैट हाउ वी कैन यूज राइट द सॉफ्टवेयर राइट। प्लेगरिज्म के लिए मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया हुआ है। यदि जिन लोगों ने मेरा भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके पेपर, आपके आर्टिकल से किसी भी टाइप का प्लेगरिज्म निकालने के लिए। तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपना लिंक दे दूंगा उस लास्ट वाली वीडियो का, आप एक बार उस वीडियो को भी जाके देखिएगा। मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे टाइप के प्लेगरिज्म को एक एक करके एक एक वीडियो में कवर करूं और डिटेल में कवर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का, यदि आप सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड करते हैं या आप यहाँ देख पा रहे हैं। So the thing is that this is the interface of the software, right? Qubit software, right? There is some modes is available, right? यहाँ कुछ मोड्स अवेलेबल हैं आपके लिए। आपको स्टैंडर्ड में करना है, आपको फ्लुएंसी में करना है, आपको फॉर्मल में करना है। तो मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन सारे आपके जो तरीके इन्होंने दिए हुए हैं, जो स्ट्रैटेजी इन्होंने दी हुई है, मैं उन सबको कवर करूँगा आपके लिए दोस्तों। तो आप देख रहे हैं ये एक तरीके का खाली मोड है बस, जिसमें कि हम अपने कंटेंट को यदि यहाँ पेस्ट करते हैं और हम पहचान सकते हैं कि हमें स्टैंडर्ड लेना है, फ्लुएंसी लेना है, नॉर्मल लेना है, या फिर हमें सिंपल और क्रिएटिव और एक्सपैंड या फिर शॉर्टन लेना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कंटेंट को कॉपी करूँगा किसी भी पेपर से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपना ही कंटेंट को यूज़ करूँगा। आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके का मेरा पेपर है, एक रिव्यू आर्टिकल है जो मैं लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे केवल आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेंट है, मैं एब्स्ट्रैक्ट वाला जो कंटेंट है उसको मैं जस्ट कॉपी करूँगा और मैं चला जाऊँगा सॉफ्टवेयर की तरह, राइट। अब यदि मैं अपने कंटेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, या तो आप डायरेक्ट पेस्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे कंट्रोल बी का जो ऑप्शन आता है, लाइक कि आपने किसी फाइल से दी कंट्रोल सी करके कॉपी किया है कंटेंट और आप कंट्रोल बी दबाते हैं तो इट ऑटोमेटिकली विल पेस्टिंग ओवर दिस सॉफ्टवेयर, राइट। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अभी क्लिक किया तो जितना कंटेंट मैंने अपने पेपर का ही खुद उठाया था। यदि मैं स्टैंडर्ड को लेके चलूँ, आप क्या करेंगे, आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ कर लिया है और आप क्या करेंगे, पैराफ्रेज पे क्लिक कर देंगे डियर।
आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है कि वो बहुत क्विकली रेस्पॉन्स करता है, और रेस्पॉन्स करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ आपको कंटेंट जो है यदि आप रीड आउट करेंगे बड़ी केयरफुली, तो आप देखेंगे कि जो कंटेंट है उसका सिनोनियम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है कहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता क्या है डियर, के स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो रहता है वो आपको केवल 30% आपको क्या देता है, 30% आपको एक सिमिलरिटी जो होती है उसको रिमूव कर देता है, राइट। 70% योर कंटेंट इज आइडेंटिकल। तो ये फ्लॉट जो आप देख पा रहे हैं, फ्लॉट में जो भी कंटेंट है वो आपका चेंज हुआ है, और आप देख पा रहे हैं कि उस फ्लॉट से आपने कुछ वर्डिंग्स जो है वो चेंज हुई होंगी। यदि आप इसको अपने जो आपका आर्टिकल है उसको आपने कहीं पे कॉपी पेस्ट किया है, यानी आप अपनी कंटेंट जो आपने यहाँ पे पेस्ट किया है आप उसको यदि रीड आउट करते हैं, और दूसरी तरफ अपने आर्टिकल को दूसरा कंटेंट जो है उसको यदि आप रीड आउट करते हैं, तो आपको थोड़ी सी सिमिलरिटी 30% जो सिमिलरिटीज़ है वो आपको नहीं फाउंड होगी। आपको 70% आपका जो कंटेंट है दैट इज आइडेंटिकल, राइट, टू योर कंटेंट, पर द 30% इज not to be found having similarities, like or an identical to your content, right। so 70% चांसेस हो जाते हैं यहाँ पर किस चीज़ के, आपके प्लेगरिज्म आने के, राइट। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक मोड ऑफ एक्शन बता देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। जो भी आप ब्लैक हेडिंग्स देख रहे हैं, ब्लैक कंटेंट या ब्लैक अल्फ़ाबेट देख रहे हैं डियर, राइट, सो दीज आर नॉट चेंज इन योर कंटेंट, राइट। सो इट्स very similar to the your content, right, as you have paste over here, right। And the another thing is that you have clearly seen the another thing, like some tags are in black in text, right, and some tags are in orange in color, right। whatever the orange color tag, it has been changed, right। so it will denote what, it will denote the thing that your content is not identical to your what, to your content, right, to your tags, right। so these all about the standard format. If I am just clicking over here means fluency, so you can find out the same thing over here, right। so fluency will be the same. Fluency means the content whatever you have just copy paste over here, right, the fluency will be same, but the thing is that some synonyms will be changed, means your content and this content, this converted content, the meaning, if someone is uh, reading your content, the meaning will be same, but you have just changed the what, synonyms, right। so this is all about the what, fluency mode, right। if we will click on formal, then you can find out the thing that there is always, so formal thing is always the same as standard and the fluency, but it has the higher quality, higher changes capacity as compared to the fluency, as compared to the standard, means if you are going one by one, right, like standard, fluency, formal, simple, creative, your quality will be improved, means your word, your content will be changed, not quality will be improved, your content will be changed, right। so what, so formal you have get the chance to be expand what, plagiarism, means 35% of your content will not be identical to your copy paste content, but the rest 55% content will definitely identical to your copy paste content over here, right। so if we will go for the next mode, so it's all about the what, it's all about the formal mode, right। so next we will come to the next mode, right, that is simple mode। so if I am just clicking over here simple mode, yeah, so here what happened, if very similar to the RAS 3 mode, right, RAS 3 mode what, RAS 3 mode, I'm just talking about the RAS 3 mode before we have used, right,
So the standard, the fluency, the formal mode. So this is the just an identical copy of the uh, REST 3 mode, right? Whatever we have just discussed in my video now, till now, right? So simple means they have used the same thing as we have already done: standard format mode, fluency mode, normal mode. So there is no need to be used the simple mode if you are an research scholar, if you are in any scientist position. So there is no need to be used this type of mode, right? So the creative is the great thing, but creative, the next mode is creative. So it's the creative is the great thing, right? But you have to be keep in mind the some major things like this creative means they have changed your all content, right? But you have to be design as per your thought, as per your communication skill, as per your way of scientific uh, skill. So these are the three things, three modes you can use, right, in your research paper, right, in your research paper content paraphrasing, right? But these are the only mode, right, by which you can convert your content to the another content. But keep in mind, the major drawback is what? The major drawback is that these three mode, right, will convert your meaning of content if very less, either very less or will expanded, right? And your meaning is not reliable for kind of any research paper. Like if you are looking for research paper, if you are looking for review paper, so you have to be keep in mind that you can use these three mode, but you have to be applied your skill also, right? So you have to be applied your skill. So if suppose I'm just giving an example to you, right? For the same content over here, right, I'm just clicking over creative. Yeah, forget it. So those who are very well know about this Curable software, or they are very well informative about the content, about the research paper, about the review paper, right? They can just read out this content and they can just read out this content, right? You can just pause the video and just read the things, right? It just totally what? It just totally converted the sentence with great manner. But if you will find out the meaning of your content, you will have the laugh finding things like the my content, whatever I'm just pasting over here, the meaning of that, and whatever the conversion, whatever the converted content over here, what will be the meaning of that? So you will find out what thing? You will find out the very similar, sorry, very different thing, right? Means your original content is the great meaning of things, right? And but in the converted content, what happening? What happening is that your content meaning will be changed. Means, and what will be the benefit of these things, right? The benefit of this thing is that the plagiarism will be very less, right? If you are checking out your content, your research paper, your review paper, right, whatever the thesis or whatever the article or the newspaper article, right, you will find out the thing that there is no plagiarism. Means there is no plagiarism means there will be a less plagiarism, right? But what happening over here? The thing is that if you are read out, being a author, being a what, be like the meaning of my copy paste content, the meaning of my converted content will be the same or not. So you have to be identify. So what we have to do over here? We have to do the thing like we have to apply our skill, guys. You are getting my point? I'm just saying you have to be applied your skill. And if you're submitting your article to the any journal, any things, right, your paper will be rejected, right? So I am just suggesting to all my research scholar, to all my author, to all my scientists, doctors, and the academician, so please you can use this creative uh, mode, right? But you have to keep in mind that
only the expert can use this mode. Only the expert. Why I'm saying this thing? Why I'm just using the expert? Because you have to be applied the your communication skill, your thoughts, right? If you are not applying things, like suppose if the meaning has been changed, I'm just giving an example to you, right? All my viewers, right? So the meaning of this, suppose the SARS-CoV-2 pathogen, which caused the coronavirus pandemic, is a global public health crisis that has strained healthcare system across the globe, right? So you can find out the thing that means if I am over here and I am just read out your published article, I cannot find out the thing like what are you are saying, that what you are saying, right? So the thing is that this sentence can be arranged in a great manner, in a great flow, right? The SARS-CoV-2 pathogen is responsible for causing the coronavirus pandemic disease, right? Which is serve as an global public health crisis, right? Or which will be serve as an pandemic disease, right? You cannot use over here like the SARS-CoV-2 pathogen, which is caused by the coronavirus. That's great. That's great. That's the first point, right? But you can use, but it will be declared by WHO that it is an global. It is an what? It is an pandemic disease. So pandemic means everybody know about the pandemic, right? If you are from the medical science, if you are from the health science, if you are from biotechnologist, if you are in microbiologist field, right? So you have the bad information about the pandemic, endemic, and the epidemic, right? So for the flow of the sentence, you can all, if you have any communication skill, any thoughts, any your basic is good, right? Then you can, I think, I don't think that you cannot define this paragraph. If I'm over here, I can define my things, right? Then you also have the bad information, right, about your content. So you can define thing like if I'm just given a तो चलिए, ये तो रहा आपका क्रिएटिव का मीन्स। क्रिएटिव का यहाँ पर एक केवल यही एक मतलब है कि आपने जो भी कंटेंट यहाँ पेस्ट किया है वो बिल्कुल आपका चेंज कर देगा, क्योंकि आप जो देख पा रहे हैं सर आपने तो ये बताया है कि जो ब्लैक कंटेंट है वो प्लेगरिज्म में पकड़ में आ जाएगा। तो हम यह देख पा रहे हैं कि जितने भी आपने मोड बताए हैं वो सारे के सारे मोड जो हैं वो बड़ी सिमिलर हैं। हाँ, इसमें मैं मान सकता हूँ या मान सकती हूँ कि 40% प्लैग कवर हो सकता है, जो कि हमें नहीं मिलेगा, 60% पर मिलेगा। नहीं डियर, नहीं डियर, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप यदि इसको रीड आउट करेंगे पूरे कंटेंट को और इसको रीड आउट करेंगे और आप एक काम करिएगा कि आप तीनों फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड, फ्लुएंसी, फॉर्मल, सिंपल, चारों फॉर्मेट में आप एक कंटेंट को लीजिएगा, उसको आप उसका आप यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा और चारों का, और इनफैक्ट कि आप क्रिएटिव वाले का भी, इनफैक्ट कि मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि आप क्रिएटिव के लिए भी आप एक फाइल अलग से बनाइए और पांचों फाइल का आप जो है आपको प्लैग निकालना है। प्लैग निकालने के बाद आप खुद कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो क्रिएटिव में यदि मोड में आप जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो मीनिंग है, ठीक है, वो भी आपका चेंज हो जाएगा, राइट। बट द मीनिंग, मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर आपको प्लेगरिज्म भले ही लेस मिल जाएगा बट मीनिंग आपका चेंज होगा। तो आपको इस मोड में क्या करना है, आप यूज़ कीजिए इस मोड का। बट यदि आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सेंटेंस सही नहीं है, तो अब मैंने आपको क्लियरली एक एग्जांपल देके बताया है यहाँ पर कि आप खुद सेंटेंस यदि रीड आउट करेंगे तो आपको सेंटेंस में ही पता चल रहा है कि कॉमर्स का काफ़ी यूज़ हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल पैराग्राफ में यदि हम मेंशन करें, जो नॉर्मल जनरल हम लोग जो एक इंग्लिश रीड आउट करते हैं या बोलते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, बट हमें साइंटिफिकली मैनर में लिखना है, तो वी हैव टू बी मेजर दैट क्वालिटी ऑल्सो इन आर रिसर्च पेपर, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट थिंग, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मोड, राइट, दैट इज एक्सपेंडेड। ठीक है, ये कुछ ऐसे मोड हैं जिनसे कि हमें अपने कंटेंट को एक्सपेंड करना, लाइक कि हम मान के चलिए कि हमारा कोई कंटेंट है और कंटेंट को हम यहाँ पेस्ट करते हैं, लाइक कि मैंने ये कंटेंट यहाँ पे पेस्ट किया, एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको देके बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि वो जो कंटेंट होगा, आप यहाँ पे वर्ड लिमिट देख पा रहे हैं 178 का मेरा ये कंटेंट है, राइट। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये 183 में वर्ड्स में कंप्लीट यानी कन्वर्ट हुआ है। क्रिएटिव में जाते हैं
तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सपेंड में जाके हम यदि इसी कंटेंट को यदि हम अप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं 170 वर्ड्स का आपका टोटल कंटेंट था जो आपने पे कॉपी पेस्ट किया था ओवर हेयर, और आप यहाँ देख रहे हैं कि 219 लाइक 219 वर्ड्स जो है उसका, यानी एक्सपेंड का मतलब डियर ये हो गया कि आपका जो वर्ड्स या आपका जो कंटेंट है वो आपका चेंज हो जाएगा, राइट, और वो आपका एक्सपेंड यानी कि बढ़ जाएगा, राइट। यदि शॉर्ट एंड मोड की बात करूं तो शॉर्ट एंड मोड में आप क्लिक यदि करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो भी कंटेंट है वो आप देख रहे हैं कि हमारा लेंथ 178 था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ 116 रह गया, केवल 116 रह गया केवल, राइट। तो ये बस केवल एक तीनों मोड को आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि किसी ने अपने आर्टिकल में कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ को एक्सपेंड कर दिया है तो आप उसको शॉर्ट आउट यानी शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, और आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। किसी ने बहुत कम डिटेल में यदि एक्सप्लेन किया है और आपको लग रहा है कि आई कैन एक्सप्लेन दिस मच ऑफ पैराग्राफ, दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन as in great expanded manner, right, in a scientific manner, then you can use also that thing. So these are the three modes as per my suggestion to you, as per my suggestion to all my research scholar, to all my author. You can prefer these creative or expand or the shorten mode, right. कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा इसमें कि आपको ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है। यदि बट ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ये भी चीज़ अप्लाई केवल उन लोगों के लिए, तीन जो मोड हैं ये मैंने उन लोगों के लिए बताए हैं बट जो लोग काफ़ी कम्युनिकेशन स्किल उनका बड़ा अच्छा है, और उनको थोड़ा सा अपने थॉट्स को माइंड मेकअप करना आता है, तो ये जो मोड हैं तीनों, ये मोड केवल जो हाई थिंकिंग मोड रखते हैं, लाइक उनका थॉट्स बहुत अच्छा है, लाइक उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, उनको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड बेसिक जो हैं वो बहुत क्लियर हैं। इन तीन मोड के लिए मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये जो बिगनर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वो इसको फॉलो कर सकते हैं, बट इसमें काफ़ी आपको मेहनत करनी होती है, क्योंकि आप केवल ये चाहते हैं बिगनर की मैंने कॉपी किया यहाँ पे, पेस्ट यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे मुझे कंटेंट ओवरऑल मिल जाए मुझे। और उस केस में होता क्या है कि जितने भी मेरे बिगनर्स हैं डियर, आप कभी ऐसा करते हैं तो आपको दिखता है कि आपके प्लेगरिज्म जो है आपके आर्टिकल में वो काफ़ी अच्छा आता है। तो उसका रीज़न बस ये है कि या तो हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है चारों मोड में, या फिर हमें इन तीनों मोड में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आऊँगा आपसे नेक्स्ट मेरी प्लेगरिज्म के पार्ट 3 में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपनी ही फाइल में, अपने ही रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल में कि कैसे प्लेगरिज्म को रिमूव करते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि देखिए मुझे बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है, और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मुझे मोटिवेट करें। और प्लीज़ मैं आपसे केवल इतना ही बोलूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। इससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस आपको होंगी वो उनका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा तो मोटिवेट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी यदि कोई वीडियो देख रहा है तो मैं उसके लिए और भी अच्छा कंटेंट जो है वो रेडी करूँगा। या इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर रिसर्च पेपर, research article, research thesis, right? Review article, systematic review. If you have any confusion, right? Journal selection, right? Journal submission, paper submission, then you can contact to me. You can mention in the comment section of your queries. I will be revert back to you and will provide you a proper solution of your concern. So thanks a lot and get again time.